class 8, subject science. Your chapter is combustion and flame. Today we are going to study about fuels. What is fuels? All the combustible substances is also known as fuels. जितने भी combustible substances है जिनको हम burn करते हैं उनको हम fuels भी बोलते हैं. जो फूड हम eat करते हैं as which food we are going to which food we are have to eat is also known as fuels. जो फूड हम लेते हैं जो फूड हम खाते हैं उनको भी हम fuels बोलते हैं because these they are also give us energy. वो हमें एनर्जी देते हैं और केमिकल चेंजेस होते हैं when they are going in the process of respiration and digestion. They are also produce a chemical changes. जब वो डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन में जाते हैं तो वो हमें केमिकल चेंजेस में चेंज होते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो जो फूड हम लेते हैं उनको भी हम फ्यूल्स बोलते हैं. और जो स्लो कंबशन थे जब हमने टाइप ऑफ कंबशन पढ़ा था when we are study types of combustion and we are going to classify on the basis of speed of reaction. Then there are two types of combustion. First one is rapid and second one is slow combustion. And the food that we eat which are going in the process of digestion and respiration, these are the example of slow combustion. जो food हम लेते हैं वो डाइजेशन और रेस्पिरेशन प्रोसेस में जाते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, केमिकल चेंज होते हैं, वो हमारे एग्जाम्पल है स्लो कम्बशन के. सो वी कैन से दैट व्हिच फूड वी हैव ईट इज आल्सो अ फ्यूल्स. जो फूड हम लेते हैं वो भी हमारे फ्यूल्स हैं. एज अ फ्यूल्स हम उनको बोल सकते हैं जब कम्बशन रिएक्शन की बात करेंगे. सो ऑल द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस दैट or all the material that are burned is known as fuels. So which fuels is best? कौन से फ्यूल्स बेस्ट हैं और विच फ्यूल्स इज बेस्ट हम बोल सकते हैं कौन से फ्यूल्स सबसे अच्छे हैं. उसके लिए हमें ये जानना होगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल्स. Fairly cheap and easily available means fairly cheap means वो सस्ते होने चाहिए, महंगे नहीं होने चाहिए. अगर वो cheap है वो हमारे good fuels हैं. अगर हमें कम अमाउंट में ज़्यादा fuels मिल जाए it means a good. These are the good characteristic of good fuels. And easily available means हमें हर जगह easily available हो जाने चाहिए. Moderately ignition temperature means मीडियम में इनका जो ignition temperature होता है, हमने पढ़ा था कि ignition temperature क्या होता है. वो जो ignition temperature होता है वो moderately होना चाहिए means मीडियम में होना चाहिए, ना ज़्यादा लो ना ज़्यादा हाई. अगर ignition temperature लो है वो अगर room temperature में भी burn कर रहे हैं तो it means वो good fuels नहीं है. उनका गुड फ्यूल्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. जैसे हमारा व्हाइट फास्फोरस गैस के हमने देखा था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो था या फिर स्पॉन्टेनियस कंबशन जो था वो क्या थे, कुछ बबल होने लगते थे, ओन होने लगते थे. सो इग्निशन टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए. हाई इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर इग्निशन टेम्परेचर हाई है तो हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट
एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा किसी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए। तो जो उनका इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए वो हमारा मॉडरेटली होना चाहिए। थर्ड वन इज इजी टू स्टोर, मीन्स हम उनको इजीली कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। फोर्थ वन इज should not produce pollution on burning, मीन्स जब वो बर्न कर रहे हैं तो वो हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन ना प्रोड्यूस करें, जिससे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो, हमारा एनवायरनमेंट डर्टी ना हो। सो फिफ्थ वन इज should produce large amount of heat energy and less amount of burn, means वो less amount burn करे, means कम जले और हमें ज़्यादा heat energy provide करे। So these are the 5 good characteristics of good fuels: fairly cheap and easily available, moderately ignition temperature, easy to store, should not produce pollution on burning, and should produce large amount of heat energy and less amount of burn. Now, fuels are in the 3 states. जो फ्यूल्स होते हैं वो 3 स्टेट्स के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। What is solid fuels? Solid fuels are the fuels which are solid in room temperature. Solid fuels वो होते हैं जो room temperature में solid हो, means जो अभी environment है या फिर जो atmosphere है उसमें वो solid हो। Example of solid fuels are coal, चारकोल, वुड। जो कोल होते हैं, चारकोल है, वुड मीन्स लकड़ी, ये सब क्या है? सॉलिड होते हैं। ये जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है ये सॉलिड के फॉर्म में होते हैं और रूम टेम्परेचर में सॉलिड होते हैं। तो ये हमारे क्या है? एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फ्यूल्स। नाउ लिक्विड फ्यूल्स, volatile liquid which are produce vapor on burning is called liquid fuels। वो volatile liquid जो बर्न करे तो वेपर फॉर्म करे एंड ये लिक्विड के फॉर्म में हो, लिक्विड स्टेट में हो। ये लिक्विड फॉर्म में हो, ये फ्यूल्स होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म होते हैं। एग्जांपल ऑफ लिक्विड फ्यूल्स आर
पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। अब देखते होंगे कि आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड फ्यूल्स। एंड ये जो चारकोल, कोल, वुड, ये सब आपने देखा होगा, जो लकड़ी होता है किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। रूम टेम्परेचर में सॉलिड्स होते हैं, तो ये आपके एग्जांपल ऑफ सॉलिड फ्यूल्स है। नाउ द गैसेस फ्यूल्स। गैसेस फ्यूल्स आर द fuels which are in the form of gases, and the mixture of gases are called gaseous fuels. तो ये फ्यूल्स होते हैं वो गैसेस फॉर्म्स में होते हैं। एग्जांपल ऑफ गैसेस फ्यूल्स आर नेचुरल गैस, एलपीजी एंड सीएनजी। आपने देखा होगा एलपीजी जो आप सिलेंडर यूज करते हैं या जो गैस यूज करते हैं आप, वो आपका एलपीजी होता है। ये किस फॉर्म में होता है? गैसेस फॉर्म में होता है। आपको दिखता नहीं है बट वो जलते हैं, वो गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो ये जो है नेचुरल गैसेस, एलपीजी एंड सीएनजी आर द एग्जांपल ऑफ गैसेस। सो फ्यूल्स आर इन थ्री फॉर्म्स: सॉलिड्स, solid fuels, liquid fuels and gaseous fuels. Solid fuels are those which are solid in room temperature, liquid fuels are those which are liquid in room temperature, and gaseous fuels are those which are gases in room temperature. And the example of solid fuels are coal, charcoal, wood. You can observe that, you can आप देख भी सकते हैं कि ये solid form में होते हैं। Example of liquid fuels are petrol, diesel, kerosene. And the example of gaseous fuels are natural gas, LPG and CNG. LPG was that जो आप गैस यूज करते हैं फॉर कुकिंग। आप जो गैस यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, वो किस फॉर्म में होता है? गैसेस फॉर्म में होते हैं। सो efficiency of fuels. efficiency of fuels means जो फ्यूल्स हम बर्न करते हैं या जो फ्यूल्स से हमें एनर्जी मिलते हैं, वो क्या उनको एज अ फॉर्म किसी वैल्यू के फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं। तो उनका क्या एफिशिएंसी होता है? मींस हमें कितने फ्यूल्स में कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिलता है। सो इन दिस यू हैव नो दैट कैलोरीफिक value. We can classify and we can identify the efficiency of fuels in the form of calorific value. What is calorific value?
the heat energy produced in kilocalories and kilojoules of complete combustion of 1 kg of fuels is called its calorific value. Means जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं हम उनको इन द फॉर्म ऑफ किलो कैलोरीज एंड किलो जूल्स में आइडेंटिफाई करते हैं। मीन्स अगर हम किसी चीज़ के वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं या फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम उनको किसी सिंबल या किसी ऐसा यूनिट से इंडिकेट करते हैं, बताते हैं। तो जो हीट एनर्जी होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इन किलो कैलोरीज एंड किलो जूल्स ऑफ कंप्लीट कम्बशन। कंप्लीट कम्बशन होते हैं जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, जलते हैं। तो कंप्लीट कम्बशन जो होते हैं पूरी अच्छी तरह से जल जाए, वो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हम किलो कैलोरीज एंड किलो जूल्स के फॉर्म में क्लासीफाई करते हैं। ये हमारे ऐसा यूनिट है, कैलोरीफिक वैल्यू है। एंड ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल्स मीन्स हम उनको 1 kg ऑफ फ्यूल्स के अमाउंट से कंपेयर करके उनको आइडेंटिफाई करते हैं। सो 1 kg ऑफ फ्यूल्स में कितने हीट एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं उनको हम इंडिकेट करते हैं किलो कैलोरीज एंड किलो जूल्स के ऐसा यूनिट से ऑफ कंप्लीट कम्बशन। कंप्लीट कम्बशन हो रहे हैं मीन्स अगर कोई भी हमारा जो सब्सटेंस है या मटेरियल है या फिर जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है वो 1 kg ऑफ फ्यूल्स हो और कंप्लीट कम्बशन हो और हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करें या हीट एनर्जी प्रोड्यूस करें, उनको हम किलो कैलोरीज एंड किलो जूल्स के फॉर्म में आइडेंटिफाई करते हैं। उनको हम उनके इस कैलोरीफिक वैल्यूज बोलते हैं। आपको सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसेस फ्यूल्स के जो कैलोरीफिक वैल्यू हैं वो आपको बुक में मिल जाएंगे। कुछ के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हमने। वन किलो कैलोरीज जो होते हैं इक्वल टू 4186.8 जूल्स होते हैं और 4.1868 किलो जूल्स में हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमारे ऐसा यूनिट है कैलोरीफिक वैल्यू के जो फ्यूल्स में हम आइडेंटिफाई करते हैं 1 kg ऑफ फ्यूल से कंपेयर करके। So what are the effect of burning of fuels? जो फ्यूल्स बर्न करते हैं, जलते हैं,
काउजेज ग्लोबल वार्मिंग मीन्स जब फ्यूल्स बर्न करते हैं या जलते हैं तो वो ग्लोबल वार्मिंग को फॉर्म करते हैं या काउज करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स क्या होता है? गर्म करना, वार्म करना। तो जो ग्लोबल होते हैं, जो हमारे अर्थ हैं, उनको वार्मिंग करते हैं। जब फ्यूल्स बर्न करते हैं तो वो ग्लोबल वार्मिंग को काउज करते हैं, फॉर्म करते हैं, जिससे हमें हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्लियर होता है। आप देखते होंगे जब व्हीकल्स रन करते होंगे, चलते होंगे, तो ब्लैक कलर का धुआं निकलता है या फिर हमारे इन्वायरमेंट पोल्यूट होते हैं। तो जब फ्यूल्स बर्न करते हैं तो वो ग्लोबल वार्मिंग को काउज करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को हॉट करते हैं, गर्म करते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए या नेचर के लिए ठीक नहीं है। सेकेंड वन इज पेट्रोल और डीजल एज बर्न काउज एसिड रेन। जो पेट्रोल और डीजल होते हैं जब वो बर्न करते हैं तो वो एसिड रेन को फॉर्म करते हैं या एसिड रेन को काउज करते हैं, जो भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। थर्ड वन इज इनकम्प्लीट कंबशन प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड which produce poisonous gas। जो इनकम्प्लीट कंबशन होते हैं, जो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जो भी कंबशन रिएक्शन फॉर्म करते हैं वो उसको हम इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं। जब कंबशन रिएक्शन होता है तो वहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, उसको इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं। तो जब वो बर्न करते हैं या जलते हैं, जब वैसे फ्यूल्स बर्न करते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्म करते हैं, CO2 को फॉर्म करते हैं, जिससे जो CO2 है वो हमारे लिए ठीक नहीं है या हमारे इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि और जो इनकम्प्लीट कंबशन होते हैं वो CO2 को फॉर्म करते हैं, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ओके फॉर आवर इन्वायरमेंट। सो इनकम्प्लीट कंबशन होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्म करते हैं, मीन्स CO2 को फॉर्म करते हैं, विच प्रोड्यूस पॉइजनस गैस। जो पॉइजनस गैस को प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को एक्सेस ज़्यादा धुआं अपने अंदर ले लेंगे, इनहेल लंग्स में लेंगे, तो वो हमारे लिए पॉइजनस होगा और हमारा डेथ भी हो सकता है। सो जो इनकम्प्लीट कंबशन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, वो अगर हम एक्सेस ब्रेथ कर रहे हैं वहाँ पे या एक्सेस ज़्यादा सांसें ले रहे हैं, ब्रेथ कर रहे हैं, तो अगर वो ज़्यादा जो गैसेस हैं हमारे लंग्स में इनहेल में जा रहे हैं तो वो हमारा डेथ भी हो सकता है। सो ये इफेक्ट है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के, कि जब फ्यूल्स बर्न करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है? कुछ ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं है। सो हमें कम से कम फ्यूल्स को यूज़ करना चाहिए, बर्न करना चाहिए, जिससे हमारा जो अर्थ है वो ग्लोबल वार्मिंग में ना हो, या फिर जो पेट्रोल डीजल हमारे व्हीकल यूज़ करते हैं वो हम एसिड रेन काउज करते हैं। जो इनकम्प्लीट कंबशन मीन्स जब इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं या जलाते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्म करते हैं, जो कि पॉइजनस गैस को प्रोड्यूस करते हैं, एंड वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए या फिर हमारे लिए भी अच्छी नहीं है। नाउ they are the end of this topic fuels, and here the end of your chapter 6 combustion and flame। आपका चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, combustion and flame। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। नाउ थैंक यू।